नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। सुना, नीट का पेपर लीक होने के बाद महामानव ने निर्देश दिया है कि इस बार नीट के पेपर की व्यवस्था सब एयरफोर्स करेगी। देखिए, आप इन जल कुकड़े वामियों कांगियों और इन अर्बन नक्सलों की हरकतों को देखिए, कैसे इतने शानदार कदम को महामानव के इन लोगों ने हंसी मजाक बना दिया है। फेसबुक, ट्विटर पर और तमाम महामानव विरोधी सोशल मीडिया चैनलों और प्लेटफॉर्मों पर महामानव के इस बोल्ड कदम का मजाक उड़ाया जा रहा है। दोस्तों, ये जो देश प्रेमी, सनातन प्रेमी, हिंदू हृदय सम्राट, नॉन बायोलॉजिकल अवतार, विश्वगुरु महामानव गद्दी पर बैठे हैं, सब इनसे जलते हैं। इसलिए महामानव के हर कदम का, हर वक्तव्य का, हर काम का मजाक उड़ाया जाता है। जब से महामानव ने देश की गद्दी संभाली है, तभी से ये लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं। भाजपा का विरोध करो, मोदी को गाली दो, जहां भी जाओ बस दिन रात सुबह शाम मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, यही कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, नीट के पेपर लीक में महामानव की क्या गलती है जी? ये तो सीधे सीधे पेपर देने वाले बच्चों की गलती है। क्या आपको पता है कि नीट के एग्जाम सेंटर के बाहर अंदर जाने वाले बच्चों के अंडरवियर तक चेक किए जाते हैं भाई साहब? वो तो बस नहीं चलता, वरना बच्चों को नंगा करके अंदर भेजा जाता ताकि कोई नकल न कर सके। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं, ये पेपर देने वाले बच्चे बड़े नालायक हैं। ये लोग पेपर ही लीक कर देते हैं भाई साहब, ताकि नकल कर सकें, चीट कर सकें। ऐसे में नीट पेपर लीक का दोष एनटीए को, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, गृह मंत्री अमित शाह को या अवतार महामानव को कैसे दिया जा सकता है? ये मैं बताऊं आपको, ये बच्चे ही नालायक हैं। इसलिए महामानव ने 56 इंची छाती को फुलाकर पूरी महामानवीयत के साथ यह तय किया कि इस बार नीट के पेपर एयरफोर्स की निगरानी में नीट सेंटरों में भेजे जाएंगे, ताकि किसी की हिम्मत भी ना हो इन पेपरों की तरफ टेढ़ी नजर से देखने की। आपको याद होगा दोस्तों कि महामानव ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। उस वक्त अगर आपको याद ना हो तो बता दूं, महामानव ने भारतीय वायुसेना के अफसरों की मदद की थी। ये वो वक्त था जब मौसम खराब था, आसमान में बादल थे और फौज इस पसुपेश में थी कि ऑपरेशन रोक दिया जाए। हमारे मन में आया, इस वेदर में हम क्या करेंगे, क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे। तो बाय एंड लार्ज ओपिनियन ही आया एक्सपर्ट्स का कि साहब डेट बदल दे तो क्या। मेरे मन में दो विषय है। मैंने कहा एक सीक्रेसी, अभी तक तो सीक्रेट रहा है, लेकिन अगर सीक्रेसी में कुछ लूजनेस आई तो फिर तो हम कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए। दूसरा मैंने कहा, मैं आई एम नॉट पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूं, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है, देखिए क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। तो सब उलझन में थे, क्या करें। देन अल्टीमेटली मैंने कहा ठीक है, क्लाउड है, जाइए। उस वक्त महामानव ने अपने ज्ञान, आत्मबल, मेघा के बल पर अपनी महान मानवीय शक्ति से वायुसेना को इस दुविधा से बाहर निकाला था। उनके कहे अनुसार वायुसेना के विमान उड़े। महामानव के निर्देशानुसार वे बादलों की ओट लेकर उड़ते रहे और इस तरह राडार से बचे रहे। दुश्मन उन्हें देख ही नहीं पाया और इस तरह एक सफल ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। हालांकि वायुसेना की सारी सफलता का श्रेय महामानव को दिया जाना चाहिए था, जिनके बादलों और राडार के इस दिव्य ज्ञान से ऑपरेशन सिंदूर को सफलता मिली। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनके इस महामानवीय कृत्य को, उनकी मेधा का मजाक उड़ाया गया। और मजाक उड़ाने वालों में यही वामी, कांगी, अर्बन नक्सली थे और बाकी वो सब भी थे जिन्हें महामानव ने कपड़े देखकर पहचानने की बात कही थी। वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। खैर साहब, महामानव की इसी दिव्य मेघा से जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, तो क्या नीट का पेपर नहीं करवा सकते? अभी आपने महामानव की ताकत का सही अंदाजा नहीं लगाया है। वायुसेना भारत की बहुत सक्षम है और नीट का पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महामानव ने एक सक्षम ताकत का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण काम में करने का निर्णय लिया है, या इस बारे में सोच विचार तो कर ही रहे हैं। तो इसका मजाक बनाने की क्या जरूरत है जी?
ये देशद्रोही लोग नहीं समझेंगे कि देश प्रेमी महामानव नीट का पेपर करवाने में किस हद तक जा सकते हैं। पेपर लीक एजुकेशन की समस्या है और ये लोग इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं। ये लोग जो विरोधी हैं हर बात को राजनीतिक रंग दे देते हैं। अब इसे ही देखो, मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट का गिफ्ट दिया तो उसे भी राजनीतिक रंग से देने से बाज नहीं आए। Prime Minister Modi wrote as a gift a very, very good toffee. हालांकि हमारे जाबाज देश प्रेमी एंकरों ने खूब कोशिश की कि इस मेलोडी गिफ्ट को सांस्कृतिक बनाया जाए। इसके लिए मेलोडी चॉकलेट के इतिहास, साहित्य और कलात्मक पहलुओं की रिसर्च को दर्शकों के सामने रखा गया। लेकिन विरोधियों के सीने पर तो आरियां चल रही थी। उन्होंने कहा कि यह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने का तरीका है जी, जहां आप जाकर किसी महिला राजनेत्री को चॉकलेट दे रहे हैं और बाद में वो आपको अनफॉलो कर दे रही है। इस मेलोनी मेलोडी प्रकरण के महत्व को ये लोग नहीं समझेंगे। आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी के शब्दों में, एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। खैर, वापस आते हैं पेपर लीक पर। सुना कल सीयूईटी के पेपर में भी गड़बड़ हो गई। हमारे मित्र हैं एक डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, वो अपनी बेटी को पेपर दिलवाने लेकर गए थे। वहां जाकर पता चला कि तकनीकी गड़बड़ हो गई है साहब। अब होने को ये डॉक्टर पंकज भी विद्रोही, विरोधी और विपक्षी हैं, महामानव के तो घोर विरोधी हैं। तो इन्होंने क्या किया कि फेसबुक पोस्ट बनाकर डाल दी। यही देश विरोधी काम है दोस्तों जो ये लोग करते हैं। जहां भी गड़बड़ी हो सरकार से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। जब सीबीएसई में गड़बड़ी हुई तब भी इन्होंने यही किया था। ये सब यही करते हैं। कहीं गड़बड़ घोटाला हुआ नहीं कि लगे महामानव को कोसने। लेकिन मैं जानता हूं, केवल मैं जानता हूं कि इस सब के पीछे क्या राज है। अभी कुछ दिनों में आप सभी के पास व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ जाएगा, लेकिन अभी से मैं आपको बता रहा हूं कि इन गड़बड़ियों के पीछे क्या राज है। देखिए, नेहरू ने जब ये पेपर एग्जाम एजुकेशन वाला सिस्टम चलाया था तो मैकाले के इन समर्थकों ने बच्चों को बड़ी परेशानी में डाल दिया था। इसलिए सिस्टम करप्ट था। कुछ एक आध महान लोगों को छोड़कर सबको बेबात की डिग्री मिल जाती थी। जिन लोगों ने मेहनत की, जैसे अपने महामानव, उन्हें तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री मिली। लेकिन मैकाले की शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट है कि बाकी लोगों को जो डिग्री मिली वो सब बेकार है। तो महामानव ने जब महंगाई, देश की सुरक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण आदि की समस्याओं को निपटार दिया, सबको ठीक कर दिया, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया, तो जाहिर है उनकी निगाह भारत की इस चौपट मैकाले वाली शिक्षा नीति पर भी पड़ी। इसे ठीक करने का यही एक तरीका था कि एग्जाम से बच्चों को परेशानी हो और वो फिर से गुरुकुल वाली शिक्षा व्यवस्था पर वापस लौटे। इसलिए जानबूझकर पेपर लीक करवाया जा रहा है। तकनीकी गड़बड़ियां पैदा की जा रही हैं ताकि बच्चों को, उनके मां बाप को और बाकी जनता को गुरुकुल सिस्टम का महत्व समझ में आए। इसका एक दूसरा पहलू भी है दोस्तों। अभी जो सिस्टम चल रहा है ना, उसमें वैसे ही वो बहुत झोल है। इस झोल को बस सेना ही ठीक कर सकती है साहब। इसलिए शुरुआत में वायुसेना से नीट के पेपर डिलीवर करने का काम लेने पर विचार हो रहा है। एक दिन, एक समय वायुसेना के कई विमान उड़ान भरेंगे। ऑपरेशन सिंदूर वाली सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सटीकता से सीधे एग्जाम सेंटर पर जाकर उतरेंगे। ऐसे में पेपर लीक का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जी। कौन माई का लाल वायुसेना के हवाई जहाज से पेपर लीक करने की जरूरत करेगा? मेरा मतलब, कोई माई का लाल वायुसेना के हवाई जहाज से पेपर लीक करने की जरूरत नहीं करेगा। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी मैसेज बनाया जा रहा है व्हाट्सएप वाला, जल्दी इसे व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया जाएगा और व्हाट्सएप वाले अंकल आपको सुनाएंगे। बाकी मेरा तो यह कहना है मित्रों कि सनातन बहुत अच्छा है और हिंदू खतरे में। ऐसे में पेपर लीक जैसे विषयों पर महामानव को घेरना, उनसे सवाल करना देशद्रोह है। और जो भी ये करता है उसके लिए बहुत खूबसूरत नारा है जिसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। गोली मारो सालों को। आप मुझे ये बताइए, क्या इन देशद्रोहियों ने आज तक कभी नेहरू से, गांधी से कभी पूछा है कि पेपर लीक हुआ तो ये क्या कर रहे थे? मैं आपको इनकी सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता हूं। ये नीट का, सीबीएसई का, सीयूईटी का जो पेपर लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इन बच्चों को जॉर्ज सोरोस से पैसा मिलता है। इनमें से कुछ तो पाकिस्तानी हैं, जैसा कि दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार हमें बता चुके हैं। इन लोगों ने एक टूल किट बना रखी है साहब। जैसे कहीं पेपर लीक होता है, ये अपने भविष्य की दुहाई देने का बहाना करके सड़कों पर उतर आते हैं और महामानव के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर देते हैं। ये लोग इस देश के दुश्मन हैं, या कम से कम इन्हें देश से प्यार नहीं है।
कहां तो हमारे देश प्रेमी हजारों के गैस सिलेंडर और हजारों रुपए लीटर पेट्रोल के बावजूद देश की रक्षा की खातिर महामानव को ही वोट देने पर उतारू हैं, और कहां ये नालायक बच्चे अपने भविष्य के लिए पेपर लीक को मुद्दा बनाए हुए हैं। और फिर भी अगर आपको यह कहना है कि बीजेपी के लीडर्स करप्ट है, ओके, तो मैं लास्ट में सिर्फ आपको एक सवाल पूछूंगा। बीजेपी के लीडर्स करप्ट है, कांग्रेस के क्या है, वो भी करप्ट है। तो अब आपको चॉइस सिर्फ इतना करना है, आपको करप्ट चाहिए जो नेशनलिस्ट हो, या आपको वो करप्ट चाहिए। अब आप ही बताइए, आपके लिए क्या जरूरी है, बच्चों का भविष्य या देश की सुरक्षा? मैं तो कहता हूं कि देश की सुरक्षा और महामानव की लीडरशिप के लिए ऐसे लाखों बच्चों का भविष्य भी कुर्बान हो जाए तो इसमें क्या चिंता है दोस्तों। हमें यह नहीं भूलना चाहिए मित्रों कि महामानव जैसा अवतार इस दुनिया में दोबारा नहीं पैदा होगा, और भारत को दोबारा महामानव जैसा अवतार मिले इसमें फिर से बहुत समय लग सकता है। इसलिए जो करना है अभी करना है, फिर चाहे कितने ही पेपर लीक हो जाएं, कोई परवाह नहीं। बल्कि मैं तो कहता हूं पेपर लीक होते रहें, बस महामानव बने रहें। बाकी चचा जो थे हमारे गालिब, बड़े विद्वान कहलाते थे साहब। हालांकि महामानव की तरह उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, न ही वो परीक्षा पर चर्चा करते थे, लेकिन मरने के बाद एक शानदार शेर कहा था उन्होंने, सुनिए। तू पेपर लीक की बात न कर, ये बता कि हिंदू खतरे में क्यों है। तू पेपर लीक की बात ना कर, ये बता कि हिंदू खतरे में क्यों हैं। मत सोच अपने फ्यूचर की, तू बता मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। आज के दौर में दोस्तों महत्वपूर्ण सवालों पर फोकस करने की जरूरत है। पेपर लीक, महंगाई, प्रदूषण जैसी बेकार की चीजें किसी काम ना आएंगी। अगली बार एनसीईआरटी सिलेबस में यह सवाल डालेगा कि जब महामानव मेलोनी से मिले थे तो उन्होंने कौन सी चॉकलेट मेलोनी को गिफ्ट में दी थी। ये सवाल याद कर लीजिए, अगली बार एग्जाम में जरूर आएगा। बाकी सब चंगा सी। नमस्कार।